भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आज शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी का हार तथा श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कह सुनकर सब के सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे। कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। राजन, जब यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रु दल हम पर चढ़ा आ रहा है, तब उन्होंने देखा कि सब लोग भाग के आ रहे हैं, शत्रु चढ़ाई कर दिया है, तो घूमकर उनके सामने डट गए। जरासंध की सेना के लोग कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, तो कोई रथ पर चढ़े हुए थे। सभी धनुर्वेद के बड़े मर्मज्ञ थे। वे यदुवंशियों पर इस प्रकार बाणों की वर्षा किए जैसे कि वर्षा करने लगे, मानो दल के दल बादल पहाड़ों पर मूसलाधार पानी बरसा रहे हों। श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई। लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी, डरो मत। तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट किए डालती है। इधर गद और संकर्षण यदुवंशी वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम और अधिक न सह सकने से अपने बाणों से शत्रुओं की हाथी, घोड़े तथा रथों को छिन्न भिन्न करने लगे और अंत में विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंधात सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग गए। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छीन जाने के कारण मरणासन्न सा हो गया। न तो उसके हृदय में उत्साह रह गया था और न तो शरीर ही की कांति। उसका मुख सूख जा रहा था। उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा, शिशुपाल जी, आप तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हैं, यह उदासी छोड़ दीजिए। क्योंकि राजन, कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल ही नहीं होती। अब जरासंध शिशुपाल को समझा रहा है कि कोई भी बात अपने अनुकूल नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा चिंता और शोक नहीं करना चाहिए। रण में हार और जीत तो होती रहती है। इस तरह से जरासंध समझा रहा है। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही जीव भी भगवत इच्छा के अधीन रहकर सुख दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है। देखिए, श्री कृष्ण ने मुझे 23 छावनी सेनाओं के साथ 17 बार हरा दिया। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात को लेकर मैं न तो कभी शोक करता हूँ और न तो कभी हर्ष, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारब्ध के अनुसार काल भगवान ही इस चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों के भी नायक हैं। फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने हमें हरा दिया है। इस बार हमारे शत्रुओं की ही जीत हुई, क्योंकि काल उन्हीं के अनुकूल था। जब काल हमारे दाहिने होगा तब हम भी उन्हें जीत लेंगे। परीक्षित, जब मित्रों के इस प्रकार समझाया तब चेदीराज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी लौट गया और उसके मित्र राजा भी, जो मरने से बचे थे, अपने अपने नगरों को चले गए। रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उसको यह बात बिल्कुल सहन न हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर ले गए और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह करे। रुक्मी बलि तो था ही, उसने एक छावनी सेना साथ ले ली और श्री कृष्ण का पीछा किया।
महाबाहु रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने यह प्रतिज्ञा की, मैं आप लोगों के बीच में यह शपथ करता हूँ कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका तो अपनी बहिन रुक्मणी को न लौटा सका तो अपनी राजधानी कुंडिलपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। परीक्षित यह कहकर वह रथ पर सवार होकर सारथी से बोला, जहाँ कृष्ण हो वहाँ शीघ्र मेरा रथ ले चलो। आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाले के बल वीर का घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखो तो उसका साहस हमारी बहन को बलपूर्वक हर ले गया। परीक्षित रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी। भगवान तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इससे इस प्रकार बहक बहक कर बातें करता हुआ श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा, खड़ा रह, खड़ा रह। उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने ठहर। यदुवंशियों के कुल कलंक जैसे कौआ होम की सामग्री चुराकर उड़ जाए, वैसे ही तू मेरा बहन को चुराकर कहाँ भागा जा रहा है। अरे मंद, तू बड़ा मायावी कपट युद्ध में कुशल है। आज मैं तेरा सारा गर्व खर्व किए डालता हूँ। देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर सुला नहीं देते उसके पहले ही इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसका धनुष काट डाला, उस पर 6 बाण छोड़े। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर और 2 सारथी पर 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। तब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया, भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण मारे। उन बाणों के लगने पर उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला। रुक्मी ने इसके बाद धनुष लिया, परंतु हाथ में लेते लेते अविनाशी अच्युत ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार रुक्मी ने परीर पट्टी, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर जितने अस्त्र शस्त्र उठाए सब भगवान ने काट डाली। अब रुक्मणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को अब मार ही डालना चाहते हैं। तब वे भय से विह्वल हो गई और अपने प्रियतम पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर करुण स्वर में बोली, देवताओं के भी आराध्य देव जगत पते आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप इच्छाओं को कोई जान नहीं सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो हैं। प्रभु, मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रुक्मणी जी का एक एक अंग भय के मारे कांप रहा था, थर थर। शोक की प्रबलता से मुंह सूख गया था, गला रूंध गया था। आतुरता बस सोने का हार गले से गिर पड़ा था। इसी अवस्था में भगवान के चरण कमल पकड़े हुए थी। परम दयालु भगवान उन्हें भयभीत देखकर करुणा से द्रवित हो गए। उन्होंने रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट की चेष्टा से विमुख न हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी, मूछ तथा केस कई जगह से मोड़कर उसे कुरूप बना दिया। तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला, ठीक वैसे जैसे हाथी कमल वन को रौंद डालता है। फिर भी लोग उधर से लौटकर श्री कृष्ण के पास आए। देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बंधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। देखकर सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी को बड़ी दया आई। उन्होंने उसके बंधन खोल दिए, उसे छोड़ दिया। श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुमने यह अच्छा नहीं किया। यह निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मोड़कर उसे कुरूप कर देना, यह तो एक प्रकार का वध ही है। इसके बाद बलराम जी ने रुक्मणी को संबोधन करके कहा, साध्वी, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है। यह सोचकर हम लोगों ने बुरा न मानना, क्योंकि जीव को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। अब श्री कृष्ण से बोले, कृष्ण, यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो भी अपने ही संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है। उसे छोड़ देना चाहिए। वह तो अपने अपराध से ही मर चुका है, मरे हुए को क्या मारना। फिर रुक्मणी जी से बोले, साध्वी, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है। इसीलिए यह छात्र धर्म
अत्यंत घोर है। इसके बाद श्री कृष्ण से बोले, भाई कृष्ण, यह ठीक है, जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं, वे राज, पृथ्वी, पैसा, स्त्री, मान, तेज अथवा किसी और कारण से अपने बंधुओं का भी तिरस्कार कर दिया करते हैं। अब वे रुक्मणी जी से बोले, साध्वी, तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं। हमने उनके मंगल के लिए ही उनके प्रति दंड विधान किया है, उसे तुम अज्ञानियों की भांति अमंगल मान रही हो। यह तुम्हारी बुद्धि का विषमता है। देवी, जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर देह को ही आत्मा मान बैठते हैं, उन्हीं को ऐसा आत्ममोह होता है कि यह मित्र है, यह शत्रु है, यह उदासीन है। समस्त देहधारियों को आत्मा एक ही है। कार्य कारण से, माया से उसका कोई संबंध नहीं है। जल और घड़ा उपाधियों के भेद से, जैसे सूर्य और चंद्रमा आदि प्रकाश युक्त पदार्थ और आकाश भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं, परंतु हैं एक ही, वैसे ही मूर्ख लोग शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं। यह शरीर आदि अंत वाला है। पंचभूत, पंच प्राण, तन मात्रा, त्रिगुण की ही इसका स्वरूप है। आत्मा में उसके अज्ञान से ही इसकी कल्पना हुई है, और वह कल्पित शरीर ही जो उसे मैं समझता है, उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में ले जाता है। साध्वी, नेत्र और रूप दोनों ही सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं। सूर्य ही उनका कारण है, इसलिए सूर्य के साथ नेत्र रूप का न तो कोई वियोग होता है और न संयोग। इसी प्रकार समस्त संसार की सत्ता आत्मसत्ता के कारण जान पड़ती है। समस्त संसार प्रकाश आत्मा ही है। फिर आत्मा के साथ दूसरे असत पदार्थों का संयोग वियोग तो हो ही कैसे सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब बुद्धि से उसका समाधान किया, रुक्मी की सेना और उसके तेज का नाश हो चुका था, केवल प्राण बच रहे थे। उसके चित्त की सारी आशा अभिलाषा व्यर्थ हो चुकी थी। शत्रुओं अपमानित करके छोड़ दिए गए थे, और उसने अपने रहने के लिए भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई। उसने पहले ही यह प्रतिज्ञा कर ली कि दुर्बुद्धि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए क्रोध करके वह वहीं रहने लगा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया। विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी को द्वारिका में लाकर उनका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। उनके साथ विवाह हुआ और पुरी में घर घर बड़ा उत्सव हुआ जाने लगा, क्योंकि उत्सव मनाने जाने लगा। लोगों का यदुपति श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो था, वहाँ के सभी नर नारियों मणियों के चमकते कुंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने आनंद से भरकर चित्र विचित्र वस्त्र पहने दूल्हा दुल्हन के अनेकों भेंट की सामग्रियाँ उपहार में दे रहे थे। जल भरे कलश और गजा धूप दीप से उनकी पूजा हुआ। उनके मतवाले हाथियों के मद से द्वारिका की सड़क गलियों का छिड़काव हो गया। प्रत्येक दरवाजे पर केलों के खम्भे और सुपारी के पेड़ रोपे हुए मालूम होते थे, और जहाँ तहाँ रुक्मणी हरण की ही गाथा गाई जाने लगी। उसे सुनकर राजा और राजकन्याएं अत्यंत विस्मित हो गईं। महाराज भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारिकावासी नर नारियों को परम आनंदित हुआ। अब अगला अध्याय कल होगा, प्रद्युम्न का जन्म और शंबरासुर का वध। ये अगले भाग में भागवत महापुराण का सुनाया जाएगा। इस चैनल पर एक अध्याय रोज महाभागवत पुराण का पाठ होगा, जिसको सुनने मात्र से जन जन की कल्याण होती है। भगवान सबको भक्ति दें और सबका कल्याण करें। बोलिए भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।